हेलो जी एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? फुल ऑन सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? चलो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6, इसका नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। भाई मैथ्स बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, ये प्रूव करना इस चैनल पे मेरा काम है, ठीक है? तो चलो विदाउट एनी डिले बहुत सारी मस्ती के साथ आज का चैनल चैप्टर पढ़ेंगे और वन शॉट में, ट्रस्ट मी, एक ही शॉट में आपको सारी एक्सप्लेनेशन, सारी डेफिनेशन, सारे क्वेश्चन आंसर, सारी एक्सरसाइज सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है? तो भाई अब इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू अकेडम। तो भाई अब स्टार्टिंग करते हैं। ट्रायंगल्स चैप्टर का नाम है, पता तो होना चाहिए क्या होता है। तो ट्रायंगल्स के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन में भैया तीन चीजें होती हैं। कौन सी तीन चीजें? पार्ट्स होते हैं तीन अलग अलग ट्रायंगल के, जो कि कौन से होते हैं? साइड्स, ठीक है? तो हर ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, क्योंकि ट्रायंगल का मतलब क्या है? तीन एंगल्स, ठीक है? तो तीन साइड, उसके साथ तीन एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड तीन वर्टेक्स। वर्टेक्स का बहुत आसान सा मतलब क्या होता है? कोने, तीन कोने। तो वर्टेक्स 1 2 3, समझ में आया? वेरी सिंपल, राइट? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या आता है? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इंट्रोडक्शन में आपको बहुत फटाफट कवर कर रहा हूं ताकि एक्चुअली जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उन पे हम टाइम दे पाए, ठीक है? तो चलो सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की। कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स? फटाफट बोलो कौन कौन से। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, नाम से ही पता चल रहा है, इक्विलेटरल, तीनों बराबर। फिर आता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का क्या मतलब होता है? दो साइड्स होती हैं बराबर, तीसरी साइड होती है डिफरेंट साइज की। क्या बोला? दो साइड्स बराबर लेंथ की होती हैं और तीसरी साइड डिफरेंट लेंथ की होती है। एंड देन आता है स्केलिन। यहां पे सब की लेंथ अलग होती है। क्या होती है? सब की लेंथ अलग होती है, राइट? चलो फिर आता है, अब भाई अभी हमने बात करी थी जो कैटेगरीज की, वो थी ऑन द बेसिस ऑफ साइड की लेंथ। अब बात करेंगे एंगल के बारे में। तो एंगल के बेसिस पे कितने डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स हैं? एक होता है राइट ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है? एक एंगल जो होता है हमेशा 90 डिग्री का होगा ही होगा। तो वो कौन सा है? राइट ट्रायंगल है। उसके बाद फिर आता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल मतलब उसमें सारे एंगल्स, क्या सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे। कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा, वो हो जाता है आपका एक्यूट एंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल। वेरी गुड। चलो फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो मेन एंगल, मतलब एक एंगल होता है ना, ये वाला, ये आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है, एक बड़ा एंगल होता है, राइट? तो ये तीन टाइप थे। इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं आएगा, बट आपको अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रांग बनाने के लिए बेस है, तो ये पता होना चाहिए। तभी आप ट्रायंगल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आएंगे ना, उसमें ये लैंग्वेज यूज होगी एंड वहां पे आपको ये समझ में आना चाहिए। यार मैं अपने टाइम पे था ना, मुझको समझ नहीं आता था कि मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका सेंस समझ नहीं आ रहा था, तो मैं याद ही नहीं करता था। बट देन जब मैं आगे बड़ी क्लासेस में आया, देन मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि एक्चुअली ये जो बेसिक्स थे ना, ये डायरेक्टली उस क्लास में मे भी ना यूज हुए हों, बट आने वाली क्लासेस में हुआ क्या? आने वाली क्लास में जो टफ क्वेश्चंस थे उनमें ये लैंग्वेज यूज होती थी एंड तब समझ में नहीं आता था। सो हम क्या कहते थे कि भाई बेसिक वीक है, बट अब आपको मैं ये चीज़ क्लियरली बता सकता हूं कि कहां पे आपको फोकस करना है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं भाई मीन और ऑल्टीट्यूड की। क्या होता है मीन और ऑल्टीट्यूड? और यहां से चैप्टर शुरू हो रहा है आपका, समझ जाना, ठीक है? यहां से जो भी आप पढ़ोगे वो इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा। तो अब ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबा मीडियन की। मीडियन क्या होता है? बहुत इजी शब्दों में बताऊंगा। मीडियन मतलब जो आपके ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, जो ट्रायंगल की एक साइड को दो पार्ट में डिवाइड करती है, वो मीडियन होती है। क्या बोला मैंने? ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी। अब ए से जो मीडियन मैंने गिराई बी सी पे, वो बीसी को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। क्या करता है? ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड मीडियन। नाम से याद रखना, मीडियन मतलब मीडियम में, बीच में। फिर आता है भैया ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब किसी भी ट्रायंगल की हाइट, एंड नॉट इवन ट्रायंगल यार, दुनिया में किसी भी चीज की हाइट को आप ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ऑल्टीट्यूड। वेरी गुड। तो क्या होता है भाई? पी से, किसी भी पॉइंट से अगर आपको हाइट निकालनी है, अब वहां से परपेंडिकुलर डायरेक्टली डालो एकदम बेस पे, डायरेक्टली, ठीक है? आपने एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा ऑलवेज, तो इसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड। क्लियर? इसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट है, तो फटाफट आप चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एंड यहाँ पे आगे एक्सरसाइज 1 बहुत सिंपल है, डायरेक्टली बताऊंगा, बिल्कुल बिना टेंशन के सुनना। सबसे पहले बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल दिख रहा है, शाबाश। अब इसमें कह रहा है मिड पॉइंट जो है आपका, डी इज द मिड पॉइंट। ये जो भाई डी है अपने, ये मिड पॉइंट है, यानी कि डी आर और डी क्यू बराबर लेंथ हो गई। अब आपसे कह रहा है कि पी एम जो साइड है वो क्या है? तो दिस इज पी एंड दिस इज एम। तो P से M पे जो लाइन डाली है क्या है? दिस इज नथिंग बट द ऑल्टीट्यूड। तो लिख देते हैं ALTITUDE, ठीक है? ऑल्टीट्यूड। अब बोल रहा है PD, ये जो PD है ये क्या है? अभी हमने पढ़ा, दिस इज नथिंग बट मीडियन। और क्यों है ये मीडियन? क्योंकि ये
दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, ये और ये साइड बराबर हो गई, क्या हो गई, बराबर। वेरी गुड, समझते रहो, बहुत सिंपल है यार। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई रफ स्केच बनाने, क्या बनाने, रफ स्केच बनाने, जो एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें बी ई मीडियन हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। अब इसमें कह रहा है कि बी ई जो है वो मीडियन होना चाहिए। ओके, तो हम इसको, अरे एक मिनट, ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं अपना बी, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं सी, और यहां से गिराते हैं एक पॉइंट ई। तो अब क्या हो गया, ये बीई जो है मीडियन हो गया। कैसे हो गया मीडियन, क्योंकि मैंने बोला कि एई और ईसी जो है बराबर हैं। रफ स्केच बनाना था तो इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। अगला, एक ट्रायंगल बनाओ पी क्यू आर, उसमें पी क्यू और पी आर दोनों ऑल्टीट्यूड होने चाहिए। हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये आपको थोड़ा ट्रिकी लग सकता है बट बहुत ईजी है। क्या बोल रहा है, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें जो दो साइड है वो ऑल्टीट्यूड हो। क्या, दो साइड ऑल्टीट्यूड, क्या ये हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है। कैसे होगा, देखो क्या करते हैं, मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया, इस साइड को ले लिया मैंने P, इसको ले लिया Q एंड इसको ले लिया R, और ये है आपका 90 डिग्री। तो अब ये जो PQ है, ये जो PQ है देखो, ये भी 90 डिग्री है कि नहीं, और ये जो PR है ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये दोनों अपने आप में क्या हो गए, ये दोनों अपने आप में हो गए ऑल्टीट्यूड। समझ में आया कॉन्सेप्ट, आया, बहुत सिंपल है यार। अब आ रहा होगा क्लियर। तो भैया यहाँ पे आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं, अगर ये ट्रायंगल है तो ये एग्जैक्ट ऐसे दो पॉइंट्स कहाँ से लाऊं जो 90 डिग्री बने। नहीं यार, आपको कहीं से भी वो लाइन ढूंढनी है जो 90 डिग्री बना रही हो, उसको हाइट कहते हैं। अब इवन वो साइड भी तो हो सकती है, PQ अपने आप में क्या एक साइड है, हमें अलग से कोई लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे हमें मीडियन में पड़ती है। तो यहाँ पे PQ और PR दोनों ही आपके क्या हो गए, दोनों ही आपके ऑल्टीट्यूड्स हो गए। वेरी गुड। चलो अगला सवाल, उसके लिए ये सब सिस्टम पहले क्लियर कर देते हैं। तो अगला कह रहा है कि वेरीफाई करो बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी द सेम। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। क्या बोला मैंने, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या याद रखना आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में, फटाक से अपने कमेंट सेक्शन में बताओ। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, ये जो और ये साइड हमेशा इक्वल होती है, और इससे क्या होगा, इससे जब भी आप मीडियन बनाओगे वो बिल्कुल 90 डिग्री पे आके गिरेगा। ट्राई कर लेना, ठीक है। तो इससे हमें क्या हो जाता है, इससे हमें ये वेरीफाई हो जाता है कि हमेशा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो मीडियन है, क्या, जो मीडियन है वो इक्वल हो जाता है किसके, ऑल्टीट्यूड के। क्लियर, शाबाश। चल नेक्स्ट, अब बात करते हैं भाई थोड़े और इंपॉर्टेंट चीज की। क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है और बहुत सिंपल चीज है। लगता है कि टफ है, टफ बिल्कुल नहीं है। ध्यान से देखो, मैं बताऊंगा और फिर बताना कि लगा कि टफ नहीं। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में मैंने किसी भी एंगल को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, आगे बढ़ा दिया। अब जो बचा कुचा पूरा एंगल था ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होता है, अंदर के जो दो बचे हुए एंगल्स बचे, एक उसके पड़ोस वाला एंगल को छोड़ दो, और अदरवाइज जो दो एंगल बचे उनके सम के इक्वल होता है। यहाँ पे एंगल जो ई है पूरा, ये ए और बी के इक्वल होगा। अब तुम्हें समझ में तो आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, ये होता है। बट द कॉन्सेप्ट इज कि ये आया कहां से और ये क्यों आता है, ये भी मैं आपको फटाक से समझाता हूं। देखो, ट्रायंगल की एक बेसिक प्रॉपर्टी आई होप आप सबको पता होगी, क्या है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है, बोलो 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 बोलो, करेक्ट, 180 डिग्री, 180 डिग्री का होता है। कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल ले लो। क्लियर, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन है, इस पूरी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल था वो कितना था, 180 डिग्री था, है ना, ये भी 180 डिग्री है। और अंदर के जो दोनों एंगल्स का सम है वो भी, तीनों एंगल्स का सम है इन तीनों का, वो भी कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 180 डिग्री में से कोई भी एक एंगल जो है वो आपको माइनस कर दिया। भाई मुझे एक एंगल जो है नहीं पता, एक्स ले लिया। तो बचे हुए दो एंगल्स में आसानी से कैसे, मतलब अगर मेरे को बाकी के दो एंगल्स पता है तो आप x को निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। कैसे, हमने बचपन में पढ़ा था कि हम क्या करो भाई, अगर आपको ये ट्रायंगल है, एक एंगल नहीं पता, बाकी के दो पता है, तो क्या करोगे, 180 पता है पूरे का सम होता है, उसमें से इन दोनों का सम माइनस कर दो। और यहां पे भी हम सेम चीज कर रहे हैं। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए हम 180 में से ये वाला जो एंगल है ना, बस इसको फाइंड आउट कर ले रहे हैं। कैसे, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि ये जो एंगल है इन दोनों के इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल भी 180 डिग्री है। आया समझ में, तो इतनी सी डेफिनेशन थी। और हाँ, अगर आपको ये नहीं भी आया ना ये कैसे होता है, इट्स ओके यार, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी तो याद रहेगी ना। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज
ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। क्या बोला, फिर से बोलने का मेरे साथ, बोलो फटाफट, क्या था? The exterior angle of a triangle is always equal to the sum of its interior angle। तो exterior angle का sum हमेशा opposite interior angles के equal होता है। बस इतनी सी प्रॉपर्टी थी, पल्ले पड़ गई तो समझ लो क्वेश्चन हिला दोगे। क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि इसका जो सम है इन दोनों के इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल्स का। फटाफट लिखते जाते हैं। 70 और 50 कितना होता है? 120 डिग्री होता है। यहां पे भी देखो सेम चीज है। यहां पे मैंने कौन सा इस एंगल को आगे बढ़ाया था, यहां पे मैंने इस एंगल को आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाते ही क्या होगा, ये दो एंगल मुझे ऑपोजिट हो जाएंगे। अब 65 और 45 कितना होता है? 6 4 10 110 डिग्री हो गया। शायद मे भी मैं गलत कर दूं, मुझे बताना फटाफट। 30 और 40 का सम, फटाफट सम करना है। देखो मैथमेटिक्स को पकड़ो, पैटर्न को पकड़ो, पकड़न में आ रहा है ना। तो यहां पे क्या एक्सटीरियर एंगल एक्स है ना, ऐड कर दो बचे हुए। 40 और 30 कितना होता है? 70 होता है ना। एज पर माई कैलकुलेशन 60 60 120 होता है। ये तो बहुत ईजी है। 50 50 100 होता है, बहुत ईजी है। 30 और 60 कितना होता है? 90 होता है। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन था, मतलब दिमाग नहीं लगाना था। यहां पे क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि इंटीरियर एंगल बताना है। प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल हमेशा अंदर के दो के सम के इक्वल होता है। तो अब अगर इससे हमें इसका सम निकालना हो, एक्स की वैल्यू निकालनी हो, हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि एक्स प्लस 50 जो है वो हमेशा 115 के आएगा। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्लियर? अब यहां से अगर मुझे x निकालना है तो क्या करूंगा? इसको उधर ले जाऊंगा, माइनस कर दूंगा 50, राइट, और बस निकाल दूंगा। तो देखा जाए हम बार बार क्या करेंगे इन सब क्वेश्चंस में, हम एक्सटीरियर एंगल में से एक इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट मारेंगे ताकि हमारा दूसरा इंटीरियर एंगल मिल जाए। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो फटाफट, क्या बोला मैंने? हम अपने एक्सटीरियर एंगल में से एक इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट मारेंगे ताकि जो दूसरा इंटीरियर एंगल है वो मिल जाए। रिपीट करके फिर सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? फटाफट करते हैं। 115 में से 50 को माइनस करो, कितना आएगा? 65 आएगा, है ना? आप करके देख लो। उसके बाद 100 में से 70 को माइनस करो, 30 आ जाएगा। 125 में से याद रखना, जब भी बॉक्स बना दिख जाए कंफ्यूज मत होना कि एंगल क्यों नहीं लिखा। अरे बाबा वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री को लिखना नहीं पड़ता, दैट इज अंडरस्टूड, ओके? तो 125 में से 90 डिग्री को अगर आप माइनस करोगे तो आपको 35 मिल जाएगा। 120 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 मिलेगा। 80 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 मिलेगा। एंड 75 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 मिलेगा, है ना? ओके चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भैया ये फटाफट हमने कितनी जल्दी दो एक्सरसाइज कर दी, है ना? मजा आ रहा है। ओके अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज के लिए नई प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्या होती है कि किसी भी कोई भी कैसे भी ट्रायंगल आप पकड़ लो, उसका सम हमेशा 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 180 डिग्री आएगा। क्या बोला? किसी भी ट्रायंगल का जब इंटीरियर एंगल का सम करोगे वो हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। कैसे आएगा ना? देखो ABC PQR DF कुछ भी हो अंदर के सारे एंगल्स का जब सम करोगे 180 आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब वो ट्रायंगल नहीं हो सकता। क्लियर? चलो अब देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फिगर। अब क्योंकि आपको पता है कि अंदर के तीनों का सम क्या आएगा? 180 आएगा। तो बच्चे आपको क्या करेंगे? मैथ्स आप देखो, एनसीईआरटी की बुद्धि देखो और आप अपनी बुद्धि को पकड़ो। आपकी बुद्धि बहुत तेज है। वो आपसे क्या पूछ लेंगे? अभी आप उन्होंने एक प्रॉपर्टी समझाई कि तीन एंगल्स का सम 180 है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिमाग लगा देंगे कि दो का दे देंगे और एक तीसरे का पूछ लेंगे। तो इतना तो अब आपको ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो, आपको पता है कैसे करना है। क्या करना है? मुझे पता है तीनों का सम 180 होता है। दो का गिवन है, दो का सम करके 180 से माइनस कर दूंगा तो तीसरे का मिल जाएगा। राइट है कि नहीं? सिंपल है ना? क्या करो? 50 और 60 को सबसे पहले मेंटली ऐड करो। क्या होता है 50 प्लस 60? ओके मेरे दिमाग में आ गया 110 होता है। क्या होता है? 110 होता है। अब मुझे बस 180 डिग्री में से इनको सब्ट्रैक्ट करना है। मुझे पता है 180 डिग्री में से जब मैं 110 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, बहुत सिंपल है, आंसर 70 आ जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू भी 70 हो गई। तो बस यही करते जाना है। मैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस के करूंगा, बाकी का तुम खुद करोगे। जैसे कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको इसका और इसका सेम है, तुम कर लोगे खुद। ये 90 है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर करते हैं। यहाँ पे क्या करा? आपको दो एंगल्स दे दिए सेम लेंथ के। अब आपको क्या है? दोनों एक्स दे दिए। भैया आपने तो समझाया था कि दो गिवन होंगे तो मैं कर पाऊंगा। अरे बाबा बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ो। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? है इस ट्रायंगल का भी अंदर का पूरे का सम 180 डिग्री है कि नहीं? वेरी गुड है ना? एक का मुझे गिवन है और दो एंगल्स हैं जिनका दोनों की वैल्यू x है।
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सम सिंपल तरीके से, जब भी आपको कोई अटपटा क्वेश्चन मिल जाए कि भैया यार ये भैया ने नहीं बताया था, इसको कैसे करूंगा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। तुम्हें क्या करना है, अंदर के तीनों सम एंगल्स को लिखना है एक एक करके। एक एंगल हो गया एक्स, दूसरा एंगल हो गया एक्स, तीसरा एंगल हो गया 50, और हमेशा इसके इक्वल टू में क्या लगाना है, क्या लगाओगे, करेक्ट 180 डिग्री। जिसने नहीं बोला उसको मैं देख रहा हूं, 180 डिग्री लगा दिया। अब क्या करो, यहां से बस आप जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी निकाल सकते हो। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और ये 50 एज इट इज रहेगा, ये 180 एज इट इज रहेगा। अब क्या करो, 2x को एज इट इज रहने दो, 50 को उधर ले जाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 130 हो जाएगा, है ना। अब क्या करो, x को इधर ले जाओ और 130 को, x को यहीं रहने दो और 2 को नीचे ले जाओगे, तो ये आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 65, है ना। 65 आएगा, करेक्ट 65। तो बस इसका मतलब आपके x की वैल्यू 65 है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों की वैल्यू 65 है। यहाँ पे तीनों ही एंगल्स का भैया आपने तो कुछ बताया ही, इस क्वेश्चन में बताया ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ, तो अभी यार अभी जो मैंने बोला बस वही करो। क्या करो, जब आपको कुछ समझना आए तो फटाफट क्या करो, तीनों एंगल को लिख डालो, बराबर में डाल दो 180। अब तीनों को देखो, 3x बराबर 180, x बराबर 180 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 60। और यहाँ पे आपको इक्वली पता चल गया कि 60, ये भी 60 और ये भी 60, यानी कि ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, करेक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। यहां पे भी आप सेम कर सकते हो, ये x है, ये 2x है और ये 90 है, x और 2x हो जाएगा 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अब 90 को उधर ले जाओ तो 3x इज इक्वल टू 90 बचा, x इज इक्वल टू 45, ओ 3 है ना आपका, तो 30 हो गया, तो बस 30 डिग्री आंसर आ गया। तो अब एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में एक चीज समझाता हूं। अभी तक हमारे सबके सेम थे, बट अब आपको पता है x की वैल्यू पता चल गई आपको, तो ये वाला एंगल जो है x की वैल्यू में ही आ जाएगा 30। बट याद रखना, क्योंकि ये एंगल 2x है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 30, जो कि होता है 60। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो ये वाले क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्या आपको दो अलग अलग वैल्यू निकालने को बोला है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्योंकि आपको डायग्राम गिवन है। अब ध्यान से देखो, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है, अभी तक आपको दो प्रॉपर्टी को, अभी तक आपको दो प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है, कौन कौन सी, एक तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दूसरी सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इन दोनों को साथ में लगा दोगे तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में हमें एक्सटीरियर एंगल भी गिवन है ऑलरेडी, है ना। तो अब कितना आसान हो गया हमारे लिए, हमें एक्सटीरियर एंगल पता है 120 है, हमें ये भी पता है कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का जो सम है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है, पढ़ा था, गुड। तो 120 जो हो जाएगा वो 50 प्लस कितना 120 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना होगा 50 प्लस 70। तो यहां x की वैल्यू कैसे आ गई 70, पीछे कर लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा मैंने कैसे निकाली। बस 120 में से सब्ट्रैक्ट करा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए, है ना, यही तो पढ़ा था हमने। तो अब हमारे पास दो एंगल आ गए, तीसरे का तो निकाल लोगे यार, 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तीनों को लिखो। लिखो कैसे लिखोगे, 70 पता चल गया, 50 पता चल गया, y को y रहने दो और इसी को इक्वल टू कर दो किसके, इसको इक्वल टू कर दो 180 के। या तो इस तरीके से कर सकते हो या फिर एक तरीका और भी है, क्या है, आपको अच्छे से बचपन से पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। 120 मुझे ऑलरेडी यहाँ गिवन है, तो बचे हुए को मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, एग्जैक्टली। तो 120 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा जब 180 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एंगल 60 है। और अगर मुझे ये एंगल पता चल गया तो मैं ये निकाल सकता हूँ। तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, हर बार सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज लग रही होंगी, बस आपको फटाफट लगाते जाना है। यहाँ पे क्या इन्होंने क्या नया दे दिया, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, एक्सटी आपको ऑपोजिट एंगल्स दिए हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल यार, ये तो तुम पहले भी पढ़ चुके हो ना, लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा है। ऑपोजिट एंगल्स हैं, क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये भी 80 हो गया। दो एंगल्स पता है, तीसरा निकाल लोगे। ये क्या है, दोनों एंगल नहीं दिए, बट ये दोनों तो दिए हैं। अब ये दोनों दिए हैं तो इनका जब सम करोगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। और एक्स पता चल गया तो भैया, और दो का ऑलरेडी पता है तो तीसरे का तो निकाल सकते हो ना, इंटीरियर सम करके 180 में से। सो बहुत सिंपल है, आया समझ में। कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे उसको ज्वाइन करना, उसमें पूछ लेना। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलो अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। अगली है ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। क्या बोलती है ये थ्योरम, ये थ्योरम कहती है कि भैया अगर आपने किन्हीं भी दो साइड्स का सम करोगे, क्या करोगे, एक ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम करोगे, यू विल ऑलवेज गेट अ बिगर लेंथ अकॉर्डिंग टू द थर्ड साइड। भैया इंग्लिश में नहीं बोलना चाहिए था, आई नो, अब मैं हिंदी में बोलता हूं और अच्छे समझ में आ जाएगा। किन्हीं भी दो साइड्स का सम करो, तीसरे से बढ़ जाएगी, बस
बस क्या, किसी भी दो साइड्स का सम करो, यू टेक द सम ऑफ एनी टू साइड, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बस इतना ही होता है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, विल सी दैट। चलो सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, ऑलरेडी बता रहा हूं, कुछ कुछ कराऊंगा पर समझा सारे दूंगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं, ये बताओ। ट्रायंगल बनने के लिए अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी क्या, कि दो साइड्स का सम तीसरे से हमेशा बड़ा आना चाहिए, छोटा नहीं आ जाए। तो 2 + 3 5 एग्जैक्टली करेक्ट है। बट जब मैं क्या करूंगा 3 + 2 5, 2 + 3 यहां पे क्या हो गया, बराबर आ गया। ये अब कंफ्यूजन याद रखना, यहां पे ये बराबर है पर ये एक डॉट बन गया, मतलब एक प्रॉब्लम बन गई। उसके बाद 3 + 5 का सम करा, कितना हो गया, 5 + 3 = 8 और 8 जो है 2 से बड़ा है, हाँ करेक्ट, ये ठीक है। उसके बाद 5 + 2 करा 7, 7 3 से बड़ा है, ठीक है। तो बस, पर यहाँ पे गड़बड़ पता है कहाँ हुई, क्योंकि जो 2 + 3 करा वो 5 से बड़ा आना चाहिए था, बट नहीं आया, तो इसका मतलब दिस विल नेवर बी अ ट्रायंगल। अगला देखते हैं, 3 + 6 करो 9 होता है, 7 से बड़ा है। 6 + 7 करो, ऑफकोर्स 3 से बड़ा है। 7 + 3 करो, 7 + 3 क्या होता है, 11 10 होता है, 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब गुड, ये ट्रायंगल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें थी। अब अगला क्या कह रहा है, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल PQR। आपने अंदर एक पॉइंट ले लिया, अब आपको ये बताना है क्या OP + OQ जो है वो PQ से बड़ा होगा। तो बना के, सबसे पहले बना के देखते हैं। तो दिस इज O, तो दिस इज OP सॉरी, एंड दिस इज OQ। तो यहां पे आपको एक दूसरा नया ट्राइंगल मिल गया है ना। अब ये कह रहा है कि OP + OQ, तो दिस साइड इसको माना X और दिस साइड इसको माना Y, क्या इन दोनों का सम, ये जो तीसरी साइड है PQ इससे Z से, तो X + Y जो है Z से बड़ा होगा 100%। यही प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी, किन्हीं भी दो साइड से एक ट्रायंगल की अगर आप लेते हो उसका हमेशा सम बड़ा होगा तीसरी साइड से। क्लियर, चलो अब इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन, अगले के दो देखना और मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब आगे का देखते हैं। AM जो है वो मीडियन है, मीडियन याद है कि नहीं, भूल तो नहीं गए, मीडियन मतलब दो पार्ट में डिवाइड करती है, दिख रही है हमको AM मीडियन है। अब ये बताओ AB + BC + CA, दिस इज AB, दिस इज BC एंड दिस इज CA, इन तीनों का सम क्या ट्वाइस AM से बड़ा होगा, क्या किससे बड़ा होगा, ट्वाइस AM। तो क्या AM क्या है ये आपकी मीडियन है AM, क्या इससे बड़ा होगा। ये क्वेश्चन भले ही देखने में बहुत ट्रिकी लग जाए, ये क्वेश्चन भले ही देखने में लगे कि यार इसको तो अलग बुद्धि लगानी पड़ेगी, बट बहुत आसान है। क्या करना है आपको, जो मीडियन दी गई है उसका इस्तेमाल करना है। कैसे करोगे मैं बताता हूं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल को कंसिडर करोगे, एक ट्रायंगल ABM, एक ट्रायंगल AMC। क्लियर। अब फॉर ट्रायंगल ABM, किसका, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए आप हमेशा चेक करोगे कि जो AB है और आपका क्या है BM है, इसका सम हमेशा किससे ग्रेटर होगा, AM से ग्रेटर होगा। होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स भैया, क्योंकि दो सम है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं AMC। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं हमेशा दो साइड ली मैंने AC और दूसरी साइड ली MC, इनका जो सम है वो हमेशा किससे, AM से ग्रेटर होगा। होगा कि नहीं, इसको मान लिया इक्वेशन 2, ये इससे ग्रेटर है। अब बस मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को कर दूंगा ऐड। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा तो मुझे क्या क्या मिलता है, देखो मुझे मिलता है AB, मुझे मिलता है BM + MC। तो BM + MC, भैया ये दोनों एक तरह से क्या लिखा है, ये लिखा है तो BC ही है, छोटे छोटे दो पार्ट में तोड़ दिया मैंने, इनको जोड़ दिया, बन गया BC। और जो तीसरा था भैया अपना वो क्या था, AC, वो भी आ गया यहाँ पे, तो ये भी हो गया, ये दोनों भी हो गए और ये भी हो गया। और इक्वल टू मतलब आपके इस तरफ साइड में क्या क्या बचा, AM और AM, तो ये हो गया 2AM। और यही आपको प्रूव करना था, और ये आपने कितनी आसानी से बहुत बेसिक सी बुद्धि लगा के प्रूव कर दिया, है कि नहीं, था कि नहीं था मज़ेदार। बस, तो ऐसा नहीं सोचना होता ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रूव करूंगा, बेसिक अपनी कॉन्सेप्ट जो पकड़ा है ना उसको लगाते जाओ, क्वेश्चन होता जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ABCD एक इक्वलेटरल क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भैया, जिसकी 4 एंगल्स होते हैं और इसका सम हमेशा 360 डिग्री होता है, ये याद रखना। क्वाड्रिलेटरल का ये सिस्टम होता है, ट्रायंगल की तरह मत प्रॉपर्टी लगा देना। बट इस क्वाड्रिलेटर में आपको मल्टीपल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो आप ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स में लगा सकते हो। कह रहा है AB BC CD DA
इसके बड़ा, इससे बड़ा होगा। सेम क्वेश्चन है जो इससे ऊपर हमने करा, सेम बुद्धि लगानी है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ए बी बी सी सी डी और डी है, तो ए बी बी सी सी डी और डी है, चारों को कह रहा है ए सी, ये जो ए सी है, और एक ये जो डी बी है। तो आप क्या करो, दो अलग अलग ट्राइंगल कंसिडर कर लो। ओहो भैया क्या ही गड़बड़ बना दी। एक आपका ये ट्राइंगल हो गया कि नहीं हो गया, और दूसरा ट्राइंगल आप ये वाला ले लो। अरे भैया कहाँ बना रहा हूँ मैं, दूसरा ट्राइंगल और दिखाता हूँ, ये और ये दो ट्राइंगल लेके कंसिडर करो, सेम दो इक्वेशन बनेंगे, उन दो इक्वेशंस को कर लो ऐड, एंड वंस यू ऐड देम आपको आंसर मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा काम था आपको समझाना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो हालत खराब हो जाएगी। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, सेम क्वेश्चन सेम तरीके से करना है, क्लियर करके दिखाएंगे आप मुझे। चलो अब आ गए हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्या है ये, जिंदगी भर इसके बाद भाई 12वीं तक पीछा नहीं छोड़ेगी, इंजीनियरिंग तक पीछा नहीं छोड़ेगी, और ये आपके लिए अब क्या बन जाएगा, एक एडिशन बन जाएगा। क्या एडिशन नहीं, देखो बात यह है कि जैसे आज आपसे मैं बोलता हूं कि इन दो नंबर को कर दो ऐड, आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं, आपका दिमाग समझ जाता है कि क्या मतलब है। मैं आपसे कहता हूं मल्टीप्लाई कर दो, आप समझ जाते हो। अब मैं आपसे कहूं कि इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। बट आज आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपके लिए ये इतना ही ईजी हो जाएगा कि कोई आपसे बोले यार इसमें जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तुम मेंटली लगा दोगे। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। चलो तो फुल एक्टिव हो जाओ, जो नींद में तो हो ही नहीं सकते तुम, फटाक से उठ जाओ। चलो तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, पहले ये समझते हैं और फिर ये कैसे बनी ये भी समझेंगे, क्योंकि मैथ्स यार तुमको पता है मस्त सब्जेक्ट है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भैया किसी भी राइट ट्राइंगल हमने पढ़ा था कौन सा होता है, जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे कहते हैं राइट ट्राइंगल। किसी भी राइट ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये वाला सी स्क्वायर। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है भैया, हाइपोटेन्यूज ये क्या कह दिया आपने, देखो एक राइट ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, इस वाली साइड को, ये आपकी जो 2 साइड हैं, इनमें से जो साइड नीचे आपने ऐसे बनाई है लिटा के, इसे कहते हैं बेस। जो साइड ऐसे खड़ी करके बनाई है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो बची सबसे लंबी साइड दिख रही है आपको, इसे कहते हैं आपकी हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे लिखा है हाइपोटेन्यूज, नया वर्ड है, बोलने में मजा आएगा, बोलते रहो नॉर्मल हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और अब ये देखो, अब मस्त बात ये है कि परपेंडिकुलर और बेस इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। भाई मैं ट्रायंगल को ऐसे भी देख सकता हूँ, ऐसे भी देख सकता हूँ, तो ऐसे देखूंगा तो ये लेटी हुई है, ऐसे देखूंगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं। ये बेस हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, दोनों बेस नहीं होंगे, दोनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे, पर हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज रिमेन सेम। क्लियर। तो देखो ये थ्योरम ये कहती है कि जो सबसे लंबी साइड है ना, उसका अगर आप स्क्वायर करोगे, वो आपको जो बची हुई 2 साइड हैं ए और बी, इनके स्क्वायर के सम के बराबर मिलेगी। बस ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया। किसी ट्राइंगल में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हमेशा तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है। नाउ कहाँ से आया ये, फटाक से ये समझते हैं ज़्यादा टाइम लिए बिना। अरे क्वेश्चन आ गए। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम आया हमारे स्क्वायर से। किसी बंदे ने क्या करा, एक स्क्वायर लिया ए लेंथ का, ठीक है, स्क्वायर, और स्क्वायर का आपको पता है ना एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, ए इंटू ए। यहाँ पे एक दूसरा ट्राइंगल लिया बी इंटू बी, और यहाँ पे एक तीसरा ट्राइंगल लिया सी इंटू सी। अब उस बंदे ने क्या करा, इस ए, सबसे पहले समझो, ये तो आपको फाइनल दिखेगा। एक मैंने मैंने एक ए स्क्वायर एरिया का वो लिया स्क्वायर, ट्राइंगल नहीं बोलना था, मैंने कई बार बोल दिया, ठीक है, बट आप समझ जाओ। ए स्क्वायर साइज का मैंने एक स्क्वायर लिया, फिर मैंने एक बी स्क्वायर साइज का स्क्वायर लिया। अब मैंने क्या करा, एक इसका स्क्वायर मानो कुछ था 20 था, इसका स्क्वायर मानो कुछ था 20 था, मैंने इन दोनों को सम करा 40, और मैंने 40 स्क्वायर का एक ऐसे टेढ़ा करके स्क्वायर रखा। तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट इस और इस पॉइंट के बराबर आया, यानी कि उसकी जो लेंथ बनी वो बिल्कुल एक्यूरेट उतनी ही आई जो इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर आनी चाहिए थी। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि इसको हम बी स्क्वायर लिख देते हैं, इसको हम ए स्क्वायर लिख देते हैं, इसको सी स्क्वायर लिख देते हैं, और इस तरीके से हमें इन दोनों का सम इसके बराबर मिल जाता है। नाउ अब आपका अगला सवाल होना चाहिए कि इससे हम करते क्या हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करें, इसका पता चल गया।
देखो इससे क्या करते हैं, कई बार हमें एक राइट ट्राइंगल दिया जाएगा, उसमें एक साइड दी जाएगी, दो में से कोई एक नहीं दी जाएगी। क्या बोला मैंने, कोई दो साइड दी जाएंगी, एक नहीं दी जाएगी। उल्टा बोल दिया था बट आप समझ गए ना, गुड। तो एक साइड नहीं दी जाएगी, उसको निकालना होगा इसी फॉर्मूले में पुट करके। कैसे करके दिखाते हैं आपको। तो देखो बाबा, पहला सवाल, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। पी क्यू ये है, पी आर ये है, फाइंड क्यू आर। तो बस हाइपोटेन्यूज निकालनी है। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ये जो टू है इसको मिस वो कर दो आप, क्योंकि ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, बट समझ गए स्क्वायर है। अब 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, जरा इसको निकालते हैं। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576। जब आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 676। अब भैया 676 ऐसे तो छोड़ना नहीं है, इसका ये किसके बराबर आया, क्यू आर स्क्वायर के। हमें क्या निकालना है, क्यू आर। तो क्यू आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, और स्क्वायर को इधर ले जाने का मतलब है इधर लगाएंगे अंडर रूट है। ये क्या बोल दिए भैया, देखो अंडर रूट क्या होता है ये भी बताता हूँ। मे भी आपको में सबको पता होगा, बट स्टिल एक बार हल्का सा इंट्रो दे देते हैं। अंडर रूट्स क्या होते हैं, स्क्वायर पता है, जैसे कि 6 का स्क्वायर होता है 36, तो अंडर रूट इसका रिवर्स होता है, यानी कि 36 का अंडर रूट होगा 6। समझ में आया, उल्टा गेम। जैसे कि 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 49 होता है। तो अगर कभी मुझे 49 को अंडर रूट निकालना हो तो वो आ जाएगा 7। अब फंडा समझ में आया। तो यहाँ पे 676 के नीचे के ऊपर लग गया है अंडर रूट, यानी कि ये जो नंबर है किसी का स्क्वायर करके आया है। अब वो कैसे निकालोगे, आपको दिमाग लगाना है। जैसे कि 100 अंदाजा लगाओ, अब ये बहुत बड़ा नंबर है, 10 से स्टार्ट करो। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो 10 से नहीं होगा, 20 पे ट्राई करो। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है। हाँ, अब कुछ आसपास आया। अब आप क्या करो, 25 का स्क्वायर चेक करो। जब आप इस तरीके से चेक करोगे, थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन लगा के, तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि ठीक है 26 का स्क्वायर से आएगा। कैसे ट्राई कैसे करोगे, 26 को मल्टीप्लाई करके देखो, 6 6 36, हाँ लास्ट में 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, तो पक्का यही होगा। समझ में आया। इस तरीके से हमने अंडर रूट निकाला, तो 26। अंडर रूट निकालने की आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं शॉर्ट ट्रिक्स की, वो देख सकते हो, ताकि आपकी ये जो स्पीड है बहुत तेज हो जाए। बट ये आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अगला सवाल, मैंने अगला सवाल सीधे तीसरा लिया क्योंकि दूसरा क्वेश्चन सेम था। अगला सवाल कह रहा है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है जो कि एक 12 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। तो एक्चुअली आपको बस क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज दे दी। बेसिक क्या है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, और आपको ये लेंथ निकालनी है ए। क्या कह रहा है, एक वॉल जो है, ये जो वॉल है, इससे वो सीढ़ी कितनी दूर रखी है ये बता दो। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। यहां से यहां तक का मतलब क्या, परपेंडिकुलर पता है, वो सॉरी परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस निकालना है। हर बार सेम प्रॉपर्टी लगेगी। वो क्या बोलेगी कि 15 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, 12 के स्क्वायर के, और ए का स्क्वायर जो कि हमें फाइंड करना है। अब मैं क्या करता हूँ, 15 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ, क्या होता है 225 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। अब प्लस इस 144 को उधर ले जाता हूँ खिसका के, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1225 माइनस 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 81। अब बच्चा भी जानता है कि 81 जो होता है वो, उसका जब अंडर रूट करूंगा इधर से स्क्वायर हटा के, तो वो किसका स्क्वायर होता है, वो 9 का स्क्वायर होता है। तो ए इज इक्वल टू 9 आ गया, और बहुत ईजी हो गया ये क्वेश्चन, हो गया, शाबाश। अब ले लिया 5वां क्वेश्चन, क्योंकि अगेन आपको पता है क्यों। देखो एक ट्री है, वो टूट गया, किससे, एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो ट्री की पहले पूरी लेंथ इतनी थी, अब उसमें वो 5 मीटर से टूटा, यहां से 5 मीटर लेंथ से, एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 12 मीटर। तो और इसका जो टॉप था, जो बी था, वो ऐसे टूट के नीचे गिरा और यहां पहुंच गया। तो यहां पे आपको 12 भी मिल गया, कि इतनी 12 मीटर। अब आपको ये बताना है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि आपको ये पूरी लेंथ बतानी है। ये पूरी लेंथ बताने के लिए आपको एक तो ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए जो पता है, और ये भी पता होनी चाहिए। अब ध्यान से सोचो, ये जो लेंथ है, जब ये इधर गिरा पेड़, ये यही लेंथ तो बनी होगी। भले ही इस फोटो में गलत दिख रहा है, बट सोच के देखो, एक पेड़ है ऐसा, ठीक है। अब वो पेड़ जब गिरा तो ये वाली जो लेंथ इतनी ऊपर थी, वो अब गिर के भी तो इतनी ही रहेगी, चेंज थोड़ी हो जाएगी। तो अगर मुझे ये वाली लेंथ पता चल जाए
तो मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा और फिर मुझे पूरे की हाइट पता चल जाएगी। दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब देखो AC 5 है, AD 12 है, ट्राइंगल में प्रॉपर्टी थ्योरी लिखी, तुम्हें पता है थ्योरी कैसे लिखनी होती है। एंड अगेन प्रॉपर्टी लगाई, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर, जो हमें निकालना है CD। 12 का होता है 144, 5 का होता है 25, ऐड कर आ गया 169, 169 13 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट लगा के पता चल गया। अब 13 आ गया इस 13 को 5 के साथ ऐड कर दो, ए भी आ गया 18 मीटर, और यही थी ओरिजिनल हाइट आपके ट्री की। क्लियर, शाबाश। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट नहीं है एक्चुअली, ये और 3 क्वेश्चन है। मैंने क्या करा है, अब फटाफट आपको ओरली बताऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी 35 मिनट्स हो गई है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि फटाफट वीडियो को शॉर्ट करा जाए और अब मैं आपको ओरली बता दूंगा, खुद करोगे। क्या कह रहा है, एंगल्स हैं Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल PQR, ये 2 एंगल गिवन है, इसमें से कौन सी ट्रू है, इसमें से कौन सा ट्रू है आपको ये बताना है। सबसे पहले तो आप चेक करो कि ये जो तीसरा एंगल है भाई अपना, क्या ये 90 है, क्योंकि अगर ये 90 है तो इनमें से कोई एक प्रूव हो जाएगा। एक्चुअली इनमें से ये तीनों क्या है, ये तीनों पाइथागोरस थ्योरम लिखी हुई हैं। अब कौन सी है इनमें से वो पता लगाना पड़ेगा। पहले चेक करो ये एंगल 90 आ रहा है, 65 और 25 ऐड करो कितना होता है, 65 प्लस 5 होता है 70 प्लस 20 90, गुड। तो ये 90 है, तो ये भी, अब ये दोनों का सम 90 है, तो ये जो बचा ये 180 माइनस 90 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया अगेन 90, गुड। अब ये 90 है तो ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूस। भैया हाइपोटेन्यूस कैसे पहचानूं अगर सबसे लंबी लेंथ नहीं गिवन, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, जब भी 90 डिग्री जो एंगल होगा उसकी जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी, बाकी दोनों को तुम चाहे कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे QR जो है वो आपको देखना है किस तरफ है, QR इधर है, तो बस इसका मतलब ये वाला ट्रू हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही अच्छे हैं। कह रहा है पेरीमीटर निकालो ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, अब ये कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है, और इसकी जो डायगोनल है यहाँ ले लो, ये है 41 सेंटीमीटर की। तो आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए आपको चारों साइड पता होनी चाहिए। अब चारों साइड में हमें तो एक ही पता है, एक पता है तो रेक्टेंगल की दूसरी भी 40 होती है, ये भी पता है, बट बाबा ये दोनों साइड कहाँ से निकालूं, बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि भैया रेक्टेंगल में आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये आप क्या ले लो, A B और C। अब आपको दिख रहा है ट्राइंगल जिसमें ये 2 साइड पता है और ये निकालनी है, तो बस सिंपल है। तो आप लिखोगे 41 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर जो निकालना है। 41 का स्क्वायर जो है उसको लिख लेना, 40 का जो है वो लिख लेना, और उसको फिर इधर ले जाना, सब्ट्रैक्ट करना, और AC का स्क्वायर आपका कुछ आ जाएगा, उस पर अंडर रूट लगाना, एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन होगा, एंड इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सवाल में कोई प्रश्न आए तो फटाक से टेलीग्राम पे आ जाएं, आपको कंप्लीट सोल्यूशन मैं पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। बट अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो भाई मज़ेदार लगी होगी, समझ में आई होगी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब मारना है और अपने दोस्तों तक बांटना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।